हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कम बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य के पास कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। किसी के पास धन की शक्ति होती है, किसी के पास पद की, किसी के पास ज्ञान की, किसी के पास संबंधों की और किसी के पास अपनी वाणी की। लेकिन इन सभी शक्तियों में एक ऐसी शक्ति है जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, मौन की शक्ति। जो व्यक्ति हर बात का जवाब तुरंत नहीं देता, हर बात पर अपनी राय नहीं बताता, हर व्यक्ति के सामने अपने रहस्य नहीं खोलता और हर परिस्थिति में बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, वह बाहर से शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके भीतर बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही होती है। चाणक्य नीति के दृष्टिकोण से मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि शब्द केवल शब्द नहीं होते। शब्द संबंध बना सकते हैं, संबंध तोड़ सकते हैं, सम्मान बढ़ा सकते हैं और वर्षों की प्रतिष्ठा भी समाप्त कर सकते हैं। कई बार मनुष्य अपने शत्रु से नहीं, बल्कि अपनी ही जल्दबाजी में कही गई बातों से हार जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति कम बोलता है, वह केवल कम शब्दों का उपयोग नहीं करता, बल्कि अपनी ऊर्जा, अपनी जानकारी और अपनी रणनीति को नियंत्रित करता है। कम बोलने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति डरपोक है। कम बोलने का अर्थ यह भी नहीं है कि उसके पास ज्ञान नहीं है। कई बार सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो बोलने से पहले सोचता है और सोचने के बाद ही बोलता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वह धीरे धीरे अपने बारे में बहुत कुछ दूसरों को बता देता है। उसकी पसंद, उसकी कमजोरी, उसके लक्ष्य, उसकी योजनाएं, उसके संबंध, उसका डर और उसकी महत्वाकांक्षा, सब कुछ दूसरों के सामने खुलने लगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सीमित बोलता है, उसके बारे में दूसरे लोग अनुमान लगाते रहते हैं। यही कारण है कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक रणनीति भी हो सकता है। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि हर जगह चुप रहना बुद्धिमानी नहीं है। अन्याय के सामने आवाज उठाना आवश्यक है, सत्य बोलना आवश्यक है, अपने अधिकारों के लिए बोलना आवश्यक है। परिवार, समाज और कार्यस्थल पर जहां आपकी जिम्मेदारी बोलने की हो, वहां मौन कायरता बन सकता है। इसलिए इस पूरे विषय का सार है, जहां बोलना आवश्यक हो वहां स्पष्ट बोलो और जहां बोलना नुकसानदायक हो वहां मौन रहो। यही संतुलन व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। एक, कम बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को अधिक समझ पाता है। जो व्यक्ति लगातार बोलता रहता है, उसका ध्यान अपनी बात कहने में लगा रहता है। वह सामने वाले की बात सुन तो रहा होता है, लेकिन वास्तव में समझ नहीं रहा होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति कम बोलता है, वह अधिक सुनता है, और जो अधिक सुनता है, वह लोगों को अधिक समझता है। किसी व्यक्ति को समझने के लिए केवल उसके शब्दों को सुनना पर्याप्त नहीं है। उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी आंखों का व्यवहार, उसके चेहरे के भाव, उसके प्रश्न, उसके मौन और उसकी परिस्थितियों में उसका व्यवहार, इन सभी को देखना पड़ता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी को केवल उसकी बातों से नहीं पहचानता, वह यह भी देखता है कि व्यक्ति किस समय क्या बोलता है, किसके सामने क्या बोलता है और लाभ हानि बदलने पर उसका व्यवहार कैसे बदलता है। यही कारण है कि कम बोलने वाला व्यक्ति अक्सर लोगों की वास्तविक प्रकृति जल्दी पहचान लेता है। यदि आप किसी नए व्यक्ति से मिलते ही उसे अपने बारे में सब कुछ बता देंगे, तो आपने उसे आपको समझने का अवसर दे दिया। लेकिन यदि आप पहले उसकी बातें सुनेंगे, उसके व्यवहार को देखेंगे और उसके स्वभाव को समझेंगे, तो आपको उसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। मौन आपको निरीक्षण की शक्ति देता है, और निरीक्षण करने वाला व्यक्ति अक्सर उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो केवल अपनी बात साबित करने में लगा रहता है। 2, शब्दों को रोकना कमजोरी नहीं, आत्मसंयम है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति जवाब नहीं देता वह कमजोर है, लेकिन वास्तव में हर बात का जवाब देना ही कमजोरी हो सकती है। कोई आपको उकसाए और आप तुरंत क्रोधित होकर जवाब दे दें, तो आपने अपने नियंत्रण की चाबी दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे दी। उसने एक शब्द कहा और आपका मन बदल गया। उसने आपको अपमानित किया और आपका गुस्सा बढ़ गया। उसने आपको चुनौती दी और आपने बिना सोचे प्रतिक्रिया दे दी। इसका अर्थ है
कि वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल हो गया। इसके विपरीत यदि कोई आपको उकसाए और आप शांत रहें, सोचें और आवश्यकता पड़ने पर ही उत्तर दें, तो नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। यही आत्म संयम है। शक्ति का अर्थ केवल किसी को हराना नहीं है। शक्ति का अर्थ यह भी है कि कोई आपको अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर न कर सके। जिस व्यक्ति को अपनी जीभ पर नियंत्रण है, वह धीरे धीरे अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखता है। और जो अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, वह कठिन परिस्थितियों में बड़े निर्णय ले सकता है। 3. हर बात बताना अपनी शक्ति कम करना है। मनुष्य की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है अपनी निजी बातें हर किसी को बता देना। आजकल लोग अपनी योजनाएं बनने से पहले ही बता देते हैं। किसी को नौकरी मिलने वाली है, सबको बता दिया। कहीं निवेश करने वाला है, सबको बता दिया। कोई नया काम शुरू करने वाला है, सबको बता दिया। किसी के साथ निजी संबंध हैं, सबको बता दिया। घर की परेशानी है, सबको बता दिया। अपनी आर्थिक स्थिति बता दी। अपने भविष्य के लक्ष्य बता दिए। और फिर जब कोई उनकी योजना में बाधा डाल देता है, तो वे कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। चाणक्य नीति के व्यापक विचारों में नीति और रणनीति को गोपनीय रखने की बात बार बार दिखाई देती है। किसी भी महत्वपूर्ण योजना को समय से पहले सबके सामने खोल देना समझदारी नहीं है। हर व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता की खबर सुनकर खुश होंगे, कुछ लोग आपके साथ चलेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी योजना जानकर उसे रोकने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी योजना तब बताइए जब उसका परिणाम सामने आ जाए। बीज जमीन में रहने तक सुरक्षित रहता है। पौधा बनने से पहले उसे हर किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। 4. कम बोलने वाले व्यक्ति के शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसकी बातों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो सकता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि वह हर विषय पर बोलता है। लेकिन जो व्यक्ति सामान्यतः शांत रहता है और केवल महत्वपूर्ण अवसर पर बोलता है, उसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं। यदि कोई व्यक्ति 100 बातें करता है और उनमें से 90 बातें सामान्य या अनावश्यक हैं, तो उसकी महत्वपूर्ण बात भी लोगों को सामान्य लग सकती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कम बोलता है और जब बोलता है तो सोच समझकर बोलता है, तो उसके शब्दों में वजन महसूस होता है। इसलिए कम बोलने का अर्थ केवल शब्द कम करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने शब्दों का मूल्य बढ़ाना। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछ सकता है। क्या यह बात सत्य है? क्या यह बात आवश्यक है? क्या यह बात सही समय पर कही जा रही है? यदि तीनों का उत्तर हाँ है तो बोलना उचित है। यदि नहीं, तो मौन अधिक लाभदायक हो सकता है। 5. क्रोध में बोले गए शब्द सबसे अधिक नुकसान करते हैं। क्रोध में मनुष्य वह बोल देता है जिसे शांत होने के बाद वापस लेना चाहता है, लेकिन शब्द वापस नहीं आते। आप किसी व्यक्ति से 10 वर्षों तक अच्छे संबंध रख सकते हैं, लेकिन क्रोध में कही गई एक कठोर बात उसके मन में वर्षों तक रह सकती है। इसलिए जब क्रोध आए, तुरंत उत्तर देने से बचना चाहिए। थोड़ा समय लें, मौन रहें, पानी पी लें, स्थान बदल लें, स्थिति को समझें, फिर निर्णय लें कि उत्तर देना आवश्यक है या नहीं। कई विवाद केवल इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे के शब्दों का तुरंत जवाब देते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा उससे अधिक कठोर बोलता है। पहला उससे भी कठोर जवाब देता है और कुछ मिनटों में एक छोटी बात बड़ा विवाद बन जाती है। यदि उनमें से एक व्यक्ति चुप हो जाता, तो विवाद वहीं समाप्त हो सकता था। इसलिए हर युद्ध हथियार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध उत्तर न देकर भी जीते जाते हैं। 6. अपमान का तुरंत जवाब देना हमेशा बुद्धिमानी नहीं। जीवन में अपमान से कोई पूरी तरह बच नहीं सकता। कभी कोई जानबूझकर अपमान करेगा, कभी कोई ईर्ष्या के कारण, कभी कोई अपनी असफलता का गुस्सा आप पर निकालेगा और कभी किसी व्यक्ति के स्वभाव में ही कटुता होगी। अब प्रश्न यह है कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए? क्या हर अपमान का जवाब देना चाहिए? नहीं। कई बार सबसे मजबूत उत्तर यह होता है कि आप सामने वाले को यह अवसर ही ना दें कि वह आपकी मानसिक शांति को नियंत्रित करे। यदि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आप शांत रहकर अपना काम करते रहते हैं, तो समय स्वयं आपके पक्ष में उत्तर देता है।
क्योंकि सफलता कई बार वह उत्तर देती है जिसे शब्द नहीं दे सकते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर अपमान सहते रहो। जहां सम्मान और अधिकार का प्रश्न हो, वहां शांत लेकिन दृढ़ उत्तर देना आवश्यक है। शांत रहना और दब जाना अलग अलग बातें हैं। शांत व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर बहुत स्पष्ट और कठोर निर्णय भी ले सकता है। 7, मौन व्यक्ति दूसरों की कमजोरियां पहचान लेता है। जब आप कम बोलते हैं तो दूसरे लोग बोलते हैं, और जब दूसरे लोग बोलते हैं तो वे अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं। किसी व्यक्ति की बातें ध्यान से सुनिए। वह बार बार किसकी आलोचना करता है? वह किस विषय पर असुरक्षित महसूस करता है? वह किस बात पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देता है? वह किस व्यक्ति से ईर्ष्या करता है? वह अपने बारे में क्या साबित करना चाहता है? इन सब बातों से उसके स्वभाव की जानकारी मिल सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल शब्द नहीं सुनता, वह शब्दों के पीछे छिपी मानसिकता को समझने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति हर समय अपनी कहानी सुनाता रहता है, वह खुद को खोलता जाता है, और जो व्यक्ति शांत होकर सुनता है, वह जानकारी जमा करता जाता है। यही अंतर है। एक व्यक्ति बोलकर अपनी शक्ति खर्च करता है, दूसरा सुनकर अपनी समझ बढ़ाता है। 8, रहस्य की रक्षा करना सीखिए। किसी व्यक्ति का विश्वास जीतना कठिन होता है, लेकिन उसे खोना बहुत आसान। यदि किसी ने आपको अपनी निजी बात बताई है, तो वह आपकी जिम्मेदारी है। हर बात दूसरों को बताना बुद्धिमानी नहीं है। कई लोग कहते हैं, मैंने तो बस अपने दोस्त को बताया था, फिर दोस्त ने किसी और को बता दिया, और कुछ दिनों में वह बात पूरे समाज में फैल गई। याद रखिए, जो बात आप स्वयं सुरक्षित नहीं रख सकते, वह दूसरों से सुरक्षित रखने की अपेक्षा भी मत रखिए। इसलिए दूसरों के रहस्य की रक्षा करना सीखिए, और अपने रहस्य भी हर व्यक्ति को मत बताइए। मौन व्यक्ति की एक विशेषता यह होती है कि वह जानकारी को संभाल कर रखता है। वह हर जानकारी को बातचीत का विषय नहीं बनाता। यही कारण है कि लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।